सत्कारयोग पत्रकार भाइयों, सभी को सत श्री अकाल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। देखिए, सबसे पहले तो मैं आप सबका इस बात के लिए धन्यवाद करना चाह रहा हूं कि बहुत सारी कठिनाइयां सहन करते हुए आप इस मोर्चे को कवरिंग दे रहे हो। इसके लिए आपका तहे दिल से हम धन्यवाद भी करते हैं और ऋणी भी हैं आपके, क्योंकि जब शेलिंग होती है आप वहाँ पे उस समय आपके जवानों के ऊपर भी वो सब होता है। तो जो आज हम पीसी करने का, जो वैसे तो वही बात है जो सरकार की ओर से आज बैठक सरकार के साथ होगी, उसका अभी मैसेज आया है कि 5:30 बजे शाम को हमारी बैठक शुरू होगी सरकार के साथ। और हम एक बात आपके माध्यम से सरकार को ये कहना चाहते हैं कि देखिए, एक तरफ तो सरकार बातचीत का माहौल बना रही है, बातचीत का कोशिश कर रही है कि बातचीत के माध्यम से इसका मसले का हल किया जाए, लेकिन दूसरी तरफ जो हमें दिखने में आ रहा है, आगे जहाँ पे बैरिकेडिंग हुई है वहाँ पे पुलिस हो, कोई दिक्कत नहीं है, पुलिस ने अपना काम करना है। लेकिन जो हमें इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो ये मिल रही है कि वहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जिनके ना नेम प्लेट हैं, ना उनके जो यूनिफॉर्म होनी चाहिए वो यूनिफॉर्म है। वो कौन लोग हैं जो वहाँ पे मतलब आगे तैनात किए हुए हैं, ये मैं आप सबसे निवेदन करूँगा, कृपया इस बात का भी थोड़ा पड़ताल करने की ज़रूरत है। सरकार का जो अंदर का रवैया इस चीज़ से बाहर निकल कर आ रहा है, दिख रहा है कि सरकार की नीयत ठीक नहीं है। अगर ये हमारी ज़रूर कहने का मतलब है कि देखिए, बहुत सारी बैठकें हो गई हैं, जिस बात को सभी लोग सुनना भी चाह रहे हैं, बैठकें बहुत हो गई हैं। सरकार हमें ये कह कर गई थी उस दिन कि हमें संडे का टाइम दीजिए, हम थोड़ा फ्रेमवर्क करके आएंगे, आपको बताएंगे क्या देते हैं, क्या इन तीनों मांगों के ऊपर, जैसे एमएसपी की गारंटी का कानून लेना है, किसानों की कर्ज मुक्ति है, डॉक्टर स्वामीनाथन रिपोर्ट है, WTO से भारत का बाहर आना, भारत बाहर आए या कम से कम एग्रीकल्चर सेक्टर को उससे बाहर निकाला जाए, और आगे जो लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013 का जो पहले से बना हुआ, हमारी डिमांड है कि उसी को लागू रखा जाए। जिस तरीके से 2015 में इन्होंने एक मॉडल एक्ट बनाकर एक नया प्रपोजल देकर सरकार ने अलग अलग राज्यों को भेज दिया, और उसके माध्यम से बिल्कुल हमारे किसानों की लूट हो रही है और कारपोरेट्स के पक्ष में जा रहा है वो जो इन्होंने मॉडल एक्ट दिया। इन सब को वापस लेने की हमने मांग की है। जो पहले की मांगे, कुछ लखीमपुर खीरी के मसले मामले हैं, उनके किसानों के ऊपर पिछले आंदोलन के मुकदमे हैं, बिजली शोध बिल का मामला है कि बिजली शोध बिल वापस लेना है, लेकिन इन कुछ के ऊपर सरकार की कुछ सहमति बनती नज़र आ रही थी। लेकिन वो तो आंदोलन के दौरान पैदा हुए समस्याएं, वो कोई मांगे नहीं है हमारी। जो आंदोलन आज सरकार में उनको ये कहे कि ये हमने तो बहुत सारी मांगे इनकी मान ली हैं, वो इनकी गलत बात है। सो हमारा आज हमारी कोशिश ये होगी कि सरकार, आपके माध्यम से पहले हम सरकार को ये कहना चाह रहे हैं कि टाल मटोल की नीति को छोड़े। सरकार ये चाहती है कि ऐसे ही मीटिंग पर मीटिंग देते जाएंगे और कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा। शायद हम ये कहकर खड़ा छुड़ा लेंगे कि भाई अब तो कोड ऑफ कंडक्ट लग गया है, अब हम कुछ नहीं कर सकते, तो ये फिर किसान जाने वाले नहीं हैं। बाद में ये मत कोई कहे, जैसे पहले से ये कहा जा रहा है कि ये आंदोलन तो अदर पॉलिटिकल पार्टीज़ की ओर से स्पॉन्सर्ड है। हमारा ऐसा कोई पर्पज़ नहीं है। हम पूरी तरह नॉन पॉलिटिकल चलकर अपनी बात सरकार के पास ले जाना चाह रहे हैं, उसी रास्ते पर अब भी चल रहे हैं। सरकार कोड ऑफ कंडक्ट से लगने से पहले हमारी इन मांगों का सलूशन, इन समस्याओं का सलूशन निकाले, ताकि हमें और ज़्यादा किसानों को भी परेशानी का ना झेलनी पड़े। जैसे आपने देखा, हम तो 13 तारीख को आए, बैरिकेडिंग 8 तारीख से 6 तारीख से शुरू कर दी गई, और तब से लेकर लोग कितने परेशान किए जा रहे हैं। ये भी परेशानी दूर हो, सरकार लोगों की समस्या को भी समझे और किसानों के मुद्दों की भी समझते हुए मसलों का हल करे। हमारा इतना ही। हम आगे तेजवीर जी हरियाणा से हैं भाई साहब, ये बात कुछ रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी पत्रकार बंधुओं का कि 13 तारीख से आप विपरीत परिस्थितियों के अंदर हमारे साथ डटे हुए हो।
कुछ बातें हैं जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर दौरान रह जाती हैं। मैं आपको एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि इस देश के प्रधानमंत्री जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो 2012 के अंदर खुद उन्होंने देश के किसानों के लिए MSP C2+50 की बात की डिमांड की थी और उसी बात को लेकर हम आगे बढ़ते रहे। हमें भी उम्मीद थी कि 10 साल में वो फिर से MSP C2+50 की बात करेंगे और किसानों को उनका हक दिलवाएंगे। ये बात कहीं ना कहीं छूट रही है, तो मैं पत्रकार बंधुओं से ये बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि हमने मीटिंगों के अंदर भी ये बात पूरी तरह से बोली है। अब मैं आपको हरियाणा की परिस्थितियों से अवगत कराना चाहता हूँ कि आपने देखा है कि हरियाणा के अंदर पूरे BSF CRPF लगाने के बाद, नोटिस निकालने के बाद और घरों पर छापी मारने के बाद पूरा हरियाणा के अंदर अब लहर उठ चुकी है। टटोली के अंदर एक बड़ा धरना प्रदर्शन शुरू हो चुका है, बांस टोल पर हो चुका है, ट्रैक्टर मार्च चल रहे हैं और बड़ी खाप पंचायतों के साथ साथ गांव में पंचायतें शुरू हो चुकी हैं, गांव में धरने प्रदर्शन हो चुके हैं। इतनी दमनकारी नीति और तानाशाह रवैये के बाद हरियाणा का किसान साथ खड़ा है। मगर सरकार ने, आपकी जानकारी के लिए मैं एक बता देता हूं कि जैसे हमें CRAD के बाद जो उन्होंने वो डिवाइस लगाया था, उसके बाद हमें पता चला है कि दूसरी तरफ उन्होंने पुराने जले हुए ट्रक, गाड़ियाँ भी खड़ी की हुई हैं और वहाँ से मीडिया की कहीं आवाज़ नहीं पहुँच रही है। तो सरकार को हम अवगत करा देना चाहते हैं और देश के किसानों को अवगत करा देना चाहते हैं कि ये आपके हकों की लड़ाई है और इसके लिए पूरे देश का किसान निकल रहा है सड़कों पर। उत्तर प्रदेश के अंदर किसान पंचायतें कर रहे हैं और पूरे देश का किसान आज की मीटिंग को देखने के बाद निश्चय ही वो पक्के तौर पर सड़कों पर आकर हमारे साथ डटेंगे और वो बॉर्डरों की तरफ कूच करेंगे। अगर किसी साथी का ये सवाल हो कि ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਆਏ ਜੀ ਨਨਹੇੜੇ ਤੋਂ ਤੇ ਅੱਜ ਜੋ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਵੇਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਬਸ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆ ਜੀ, ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਅਟਾਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤੋਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੋਕਲ ਆ ਜੀ, 4-5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡਾ ਨਨਹੇੜਾ ਸ਼ੰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਆ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆ, ਸਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸੇਵਾ ਲਾਈ ਹੈ ਜੀ, ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਜੀ। ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ 3 ਵਜੇ ਲੋਕਲ ਲੋਕ ਉੱਠ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਚਾਹ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਸਾਰੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਬੀਲਦਾਰ ਜੀ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਲੋਕਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਲ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ 'ਚ 30% ਮੁੰਡੇ ਲੋਕਲ ਨੇ। ਜੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਬੈਰੀਗੇਡ ਟੁੱਟੇਗਾ ਤਾਂ ਲੋਕਲ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋਣਗੇ, ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਕਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਲ ਹੋਣਗੇ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸੀਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਟਰੈਕਟਰ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਮਸ਼ੀਨ ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੋਏਗੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋਕਲ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਰਲ ਕੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣਗੇ।